नगर निकाय चुनाव का हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये असंवैधानिक तरीके से ये नगर निगम चल रहा है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ नगर पंचायत चलेगा और जिस तरह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून चलना है, पेशा का नियमावली आज तक झारखंड सरकार ने नहीं बनाया और उसी तरह से यहाँ मेसा चलेगा। जिस तरह यहाँ पेशा चलेगा उसी तरह यहाँ मेसा चलेगा, लेकिन मेसा का कोई नामो निशान नहीं है। सरकार जिस तरह पेशा के साथ 25 साल 96 से पेशा कानून बना है लेकिन आज तक लागू नहीं किया, उसी तरह मेसा भी यहाँ पर बनना है। मेसा के तहत नगर निगम नगर चलेगा, लेकिन इन्होंने मेसा आज तक बनाया नहीं। तो जब मेसा नहीं है, आप नगर निगम चुनाव बार बार नगर करके आप नगर निगम बना करके रखे हैं। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ये बिल्कुल आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो हम विरोध कर रहे हैं उसका कि ये मेसा के तहत होगा यहाँ पे। तो मेसा का एड्रेस कहाँ है सरकार के पास? वो मेसा का एमबी बोलती है क्या? क्यों नहीं बोलती है फिर? तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पिछले बार से भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ चुनाव आयोग का क्या हालत है। इनके पास कान नहीं है, इनके पास समझ नहीं है। सारा कुछ लूट कांड मचाए रखने के लिए ये सारा कुछ मेसा का मिसिंग करके रखा हुआ है। तो हम लोग का विरोध करना राइट्स बनता है, हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप लोगों की सुनी नहीं जाती तो ऐसे में क्या राज्यपाल को आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे? ज्ञापन बार बार दिया गया है, बावजूद ये लोग, सरकार भी अंधी लंगड़ी बहरी है, जनता की सुनती नहीं है और यहाँ के जनता के साथ छल कर रही है। हम लोग बार बार कह रहे हैं आप विकास की बात करते हैं और ऐसा ये लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रांची नगर निगम से जितना जो टैक्स आ रहा है वो सरकार उसको हड़पने में लगी हुई है और विकास कितना शहर का कर रही है वो हम और आप सब देख रहे हैं। लेकिन जो 5वीं अनुसूची प्रावधान यहाँ दिया गया है, यहाँ के लोगों को वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मेसा के तहत यहाँ पे नगर निगम चलेगा, नगर चलेगा, लेकिन मेसा का कोई लेना देना नहीं है इनको। मेसा का ये लोग बात भी नहीं करते हैं। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं नगर निगम चुनाव का? हम कह रहे हैं कि जिस तरह पेशा के तहत ये क्षेत्र चलेगा उस तरह मेसा के तहत यहाँ पे आप चुनाव करो, लेकिन मेसा का कोई बात नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि मेसा के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ का जितना टाइप ऑफ टैक्सेस है वो सारा यहाँ के जनता के ऊपर खर्च करना होगा, शहर के विकास के ऊपर खर्च करना होगा और यहाँ का जितना टैक्स है वो लोग सब पता नहीं कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ का विकास करते हैं ये हमें नहीं पता, मगर ये लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं और ये लोग संवैधानिक जो प्रावधान है उसका खड़ा उल्लंघन कर रहे हैं। पार्टी लगातार इसका प्रमुखता से विरोध करेगी, प्रमुखता से विरोध करेगी। अकॉर्डिंग टू संविधान सरकार को चलना चाहिए, जो प्रावधान दिया गया है यहाँ के जनता को अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। लेकिन कोई सरकार, ये पेशा का भी वही हाल है। पेशा ये जो बीजेपी सरकार ने लागू किया था, ये यहाँ पे आपका जेपीआरए के तहत 24 जिला में वो शासन करने शुरू किया, उसी को अभी इंडिया गठबंधन भी जो हमारा अभी चल रहा है सरकार, हेमंत सरकार कांग्रेस के साथ चला रही है, ये दोनों भी उसी को कैरी ऑन कर रहा है। ये कौन सा तरीका है? आप एक दूसरे का तो बहुत विरोध करते हो, लेकिन जो हमें लूट खाने के लिए जो प्रावधान वो लोग बनाकर अपने लिए रखता है उसको कैरी ऑन करता है। तो राज्य केंद्र सरकार तो पेशा कानून जल्द लागू करने के लिए झारखंड में सशक्त है, लगातार अगर सशक्त होती तो फिर आप 96 से यहाँ पेशा कानून बना हुआ है, नियमावली बनाने को बोला, नियमावली बनाया नहीं और नियमावली बनाता है वैसे बिल्कुल गलत तरीके से वो जेपीआरए को ही बनाता है। तो ये तो विरोध आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग करते आ रहे हैं और उसको हाईकोर्ट ने भी कहा। कानून बनाने में तो कहीं ना कहीं उनके जो बनाने के लिए जो प्रमुख लोग हैं उसमें तो आप ही के लोग हैं। आप ही के नहीं, जो सरकार को ड्यूटी दिया गया, हम जनता हैं। तो जो अगर उनको मालूम नहीं है तो जनता ने मदद किया है, हम लोगों ने नियमावली बना कर दिया है, लेकिन आज तक वो पेशा भी लागू नहीं कर रही है, अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए कि यहाँ का जो हमारा टैक्स का लूट कांड भारत सरकार और झारखंड सरकार मिलकर कर रही है वो स्टॉप हो जाएगा और यहाँ के जनता और यहाँ का शहर के ऊपर में वो विकास का काम में लगाया जाएगा। इसीलिए हम आरोप लगाते हैं, खुलेआम आरोप लगाते हैं दोनों सरकार पे कि ये जनता का बारे नहीं सोचती है, ये अपने पॉकेट के लिए सोचती है। अगर पॉकेट में नहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? ये जवाब तो देना पड़ेगा दोनों सरकार को। मैं देवनाथ मुंडा, रांची लोकसभा प्रभारी, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया API से। चूँकि बहुत जल्द झारखंड सरकार पंचायत चुनाव कराने जा रही है तो सरकार को हम ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि
आप संविधान का 5वीं अनुसूची को थोड़ा ध्यान में रखें। आर्टिकल 244(1) का यहाँ वायलेशन हो रहा है, और चूँकि संविधान का भाग 9 में पंचायतों का उपबंध है, तो वहाँ 243(m) कहता है कि ऐसे क्षेत्रों में जो है वो लागू नहीं होगा जहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, जो यहाँ आदिवासियों का चूँकि प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार दिया हुआ है। और वहीं संविधान का पार्ट 9A में भी बोलता है, आर्टिकल 243(z)(c) में वहाँ भी कहता है कि नगर पंचायत नगर निगम जो है यहाँ लागू नहीं होगा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में। आप सीधा सीधी नगर निगम का बहिष्कार, बिल्कुल उसका विरोध कर रहे हैं, चुनाव का भी विरोध कर रहे हैं हम लोग सब जगह नहीं बोल रहे हैं, बाकी जगह में वो कर सकते हैं 5वीं अनुसूची एरिया को छोड़ करके। जो 13 जिले हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्र में यहाँ पूर्ण रूप से, और 3 जिले आंशिक रूप से हैं। तो देवनाथ जी, ये जो है, ये जो जगह है ये राजधानी है, आपको पता है, बिल्कुल, और झारखंड की राजधानी है। ऐसे में राजधानी में अगर नगर निकाय चुनाव नहीं होगा, मेयर नहीं होंगे, या यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, मेयर नहीं होंगे, म्यूनसिपैलिटीज नहीं होगी, तो ऐसे में यहाँ की कार्यवाही रुक सकती है। बिल्कुल नहीं रुकेगी, यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं रुकेगा। ये संवैधानिक रूप से काम होगा यहाँ, और साफ सफाई जो आप कह रहे हैं नगर निगम के तहत जो होती है, वो सारे काम वो विधानसभा के अंतर्गत सारे उनका पावर और कार्यभार सारा फंक्शन होगा विधानसभा के अंतर्गत। तो रांची विधानसभा तो है ही अपना, तो उससे सारा काम होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ काम रुक जाएगा। और राजधानी तो बात की बात है, ये पहले संविधान का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसको पहले समझना होगा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जब नगर निकाय चुनाव नहीं होगा, यहाँ आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि आदिवासी मूलवासी जिसके तहत आप बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर अगर, क्योंकि 5वीं अनुसूचित जब यहाँ पर लागू है, ऐसे में सरकार जो है या यहाँ का जो जोग्राफी है वो आदिवासियों के पैटर्न पे होता है, और उसमें उनका मांडरी मुंडा ये जो अधिकारी होते हैं, है ना, पारंपरिक व्यवस्था जो आदिवासियों का है, मान के मुंडा व्यवस्था, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, कायम हो, यही सब। तो कायम जब होगा तो फिर म्यूनसिपैलिटी और तमाम मेयर पद ये सब कैसे संचालित होंगे? ये होंगे ही नहीं। नगर निगम नगर पंचायत होना ही नहीं है, तो वो क्या पद वद का क्या मायने मतलब रहता है, वो सब हो गए नहीं। मैंने कहा ना कि सारा काम विधानसभा के अंतर्गत होगा। ये नगर निगम असंवैधानिक है यहाँ, और चूँकि म्युनिसिपल एरिया है, चूँकि रांची को राजधानी बनाया गया, चूँकि यहाँ बहुत सारे HEC जैसे फैक्ट्रीज खोले गए, हाई कोर्ट बनाया गया, और भी बहुत सारे मेकोन बनाए गए। तो ये सब कारण बहुत बड़ा रहा कि जिसके कारण बाहरी आबादी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ कार्य करने के साथ साथ यहाँ बसते चले गए, तो जिसका दुष्परिणाम आज जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, यहाँ सही से पालन नहीं हो रहा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा बाहरी आबादी होने के कारण जो है यहाँ का डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदला है, और जिसका खामियाजा जो है सबसे बुरा असर यहाँ के आदिवासियों पर पड़ा है। API पार्टी इसका विरोध करती है। बिल्कुल जो संवैधानिक है हम उसका साथ हैं, जो अवैध है उसका हम खिलाफ हैं। का बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, हमारा पार्टी जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये एक संवैधानिक पार्टी है, और जो संविधान में 5वीं अनुसूची को लेकर के हमें अधिकार मिला हुआ है, तो उसी को लेकर के हम ये पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 243(m) में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रावधान दिए गए हैं, और अनुच्छेद 243 (z)(c) में आपका नगर निगम चुनाव को लेकर के प्रावधान दिए गए हैं, कहाँ होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। साथ ही इसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है उसी में कि 244 A(1) में निर्दिष्ट जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो हम जानते हैं कि रांची 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो यहाँ पर गलत तरीके से नगर निगम चुनाव हो रही है, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। मैम